सुशांत की मिस्ट्री में अब ड्रग्स के सबसे बड़े कनेक्शन का खुलासा हुआ है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कस गया है। एनसीबी ने कल मुंबई में एक ड्रग्स पेडलर जैद विलात्रा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में शौविक का नाम सामने आया। जैद से पूछताछ के बाद एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर बासित को पकड़ा है, जो शौविक का दोस्त है। इस नेटवर्क में एक और पेडलर सूर्यदेव मल्होत्रा का भी नाम आया है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बासित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। जैद ने पूछताछ में कबूल किया है कि शौविक उनसे ड्रग लेता है और उसने शौविक को ड्रग्स की सप्लाई की। एनसीबी शौविक चक्रवर्ती की चैट को खंगाल रही है कि जिसके मुताबिक इसी साल 17 मार्च को शौविक ने सैमुअल मिरांडा को कहा था कि 5 ग्राम ड्रग्स के लिए जैद को 10,000 दे। ड्रग्स कनेक्शन में शौविक पर शिकंजा और कस गया है तो रिया एंड कंपनी भी बुरी तरह घेरे में है। रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स से लगातार दूसरे दिन सीबीआई की पूछताछ हो रही है। इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या से सवाल जवाब हो रहे हैं। 14 जून को सुशांत के फ्लैट पर मौजूद नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। सुशांत की बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंची है। उधर सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीडिया में लगातार मुहिम चला रही हैं। उन्होंने आज एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुशांत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बैकग्राउंड से आवाज आती है, भाई पक्का ना, बहुत टाइम है ना हमारे पास। इसके जवाब में आंखों में आंसू भरे सुशांत की तस्वीर के साथ लिखा है, उन लोगों ने मुझे मार दिया दीदी, मैं इंसाफ चाहता हूँ। श्वेता ने इस वीडियो के साथ लिखा है, मैंने अपने भाई को खो दिया, मेरा दिल रोज रोता है। सच की तलाश में कितना वक्त लगेगा, हम अंजाम तक कब पहुंचेंगे। पेंगोंग सो झील में टेंशन के बीच भारत और चीन के बीच आज लगातार तीसरे दिन ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। दोनों सेनाओं में चुशूल के मोल्डो में 3rd राउंड की बातचीत चल रही है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जैसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर भारतीय जवानों की मौजूदगी से चीन बौखलाया हुआ है। वो बार बार भारत से अपने सैनिकों को वहां से हटाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत ने 2 टूक कह दिया है कि हम इन जगहों पर अपनी हिफाजत के लिए डटे हैं, न कि चीन को डराने धमकाने के लिए। ऐसे में ब्लैक टॉप से नीचे उतरने का सवाल ही नहीं उठता। चीन की बौखलाहट की वजह यह भी है कि एलएसी पर 24 घंटे मुस्तैद भारतीय जवान उसकी घुसपैठ की हर एक कोशिश को नाकाम करने में जुटे हैं। यही वजह है कि चीन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस दौरे पर हैं, जहां वो एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसमें चीन के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह चाइनीज रक्षा मंत्री से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। बॉर्डर पर चीन की हरकतों से अमेरिका भी नाराज है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन की उकसाने वाली हरकतों पर बयान भी दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो चीन की क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है। देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती ही जा रही है। काफी लोग इस बीमारी से रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन हर दिन बड़ी संख्या में नए केस सामने आ जा रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश में कोरोना के कुल केस 37 लाख के पार निकल गए हैं। अब तक देश में कोरोना के कुल 37,69,524 केस आए हैं, जिनमें से 66,333 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि 29,01,908 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 8,01,282 हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 78,357 नए केस आए हैं, जबकि 1,045 लोगों को इस बीमारी के चलते जान गंवानी पड़ी। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ के हालत पैदा हो गए हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और एमपी से लेकर ओडिशा तक बारिश का पानी लोगों की जिंदगी में मुसीबत बनकर आया है।